राग सोहनी। सोहनी राग मारवा थाट जन्य राग है। ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध प्रयुक्त किए जाएंगे। आरोह में ऋषभ और पंचम वर्ज्य है और अवरोह में पंचम वर्ज्य किया गया है। अतः इसकी जाति ओडव शाडव मानी जाएगी। यह एक उत्तरांग प्रधान राग है। वादी स्वर दैवत और संवादी गंधार है। राग का चलन मध्य सप्तक के उत्तरांग में और तार सप्तक में रहेगा। प्रकृति चंचल है। श्रृंगार प्रधान यह राग है। पहले हम उनकी आरोह अवरोह और मुख्य स्वरावली देखेंगे। सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग रे सा, सा र ग र नि सा नि ध म ध नि सा नि ध म ध नि ध र सा। यह राग सोहनी का आरोह अवरोह और मुख्य स्वर है। सोहनी के निकटवर्ती राग है पुरिया, मारवा और हिंडोल। इन रागों से बचकर प्रस्तुति करनी होगी। स्वर लगाव, चलन भेद, प्रकृति भेद से भिन्नता प्रस्तुत की जा सकती है। हम तीनों रागों का विचार करेंगे। पहले सोहनी। सोहनी का स्वरूप देखो। सा ग म ध नि सा, सा र ग र नि सा नि ध म ध नि सा नि ध म ग रे सा, ग म ध नि सा ध नि सा र सा, सा नि ध म ग रे सा, नि सा ग म ध नि सा र सा। यह सोहनी का स्वरूप है। सोहनी का यह सामान्य स्वर सन्निवेश है। हमने बताया है कि सोहनी की प्रकृति चंचल है और यह उत्तरायण प्रधान राग है। उसकी प्रतिकृति पुरिया है। पुरिया गंभीर प्रकृति का पूर्वांग प्रधान राग। मद्र में ज्यादा चलन रहेगा। पुरिया राग कैसे बताया जाता है देखो। निर नि माधनी माधनि द सा नि द सा, निर ग नि रे सा, नि मा ग म ग रे सा, नि रे ग म ग ग म ध ग म ग रे सा, नि रे ग म ध नि ध नि म ध नि म ध नि रे सा, सा नि ध म ग रे सा, नि ध नि म ध नि रे सा नि रे सा। यह पुरिया की स्वरावली है। अब दोनों रागों का स्वरूप का विश्लेषण करो और अभ्यास करो। पुरिया और सोहिनी दोनों में निषाद गंधार पर न्यास किया जाता है। पुरिया में निर ग नि म ग म ग रे सा, इसी प्रकार से लिए जाएंगे। सोहिनी में नि सा ग सा नि ध म ग म ध नि सा नि ध म ग, सा र ग र नि सा नि ध म ग रे सा। दोनों में गंधार पर न्यास है। पुरिया में
आरोहात्मक न्यास है और सोहनी में अवरोहात्मक न्यास है। पुरिया में मंत्र का निषाद बलवान स्वर है। निधनी मधनी नीरसा ऋषभ का अल्पत्व है, अतः दोनों रागों में न्यास रखने में अलगता दिखाई देती है। अब हम मारवा देखेंगे। मारवा, पुरिया और सोहनी तीनों मारवा थाट का राग है। मारवा और सोहनी के स्वरों में समानता है, लेकिन स्वर लगाव भेद, चलन भेद की विशिष्टता ध्यान में रखनी है। चलन भेद की विशिष्टता ध्यान में रखेंगे और प्रस्तुति करेंगे। मारवा कैसे होता है? निरे निध मर निरे गरे मगरे रे सा निर्गमता मधा मर निर निधा मगरे निध रे निध सा। मारवा में ऋषभ पर बल दिया जाता है। ऋषभ पर ज्यादा न्यास रहेगा, ठहराव रहेगा। ऋषभ ज्यादा बताएंगे। निर निध निर गरे मगरे निध सा। ऋषभ और दैवत मारवा में बलवान स्वर है। निर्गमधा मधा मर निर निधा सा निर निध मगरे निध सा। सोहनी में गांधार ऊपर न्यास रहेगा और वो अवरोहात्मक रहेगा। सा नि ध मग गम ध नि ध र सा नि ध मग 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 रे सा नि ध ग मग मग रे सा। सोहनी में इस तरह से स्वर लेंगे। उत्तरांग में जाते समय मद नि सा लिया जाता है। मारवा में मद नि ध सा नि र सा। दोनों रागों में दैवत न्यास युक्त है, फिर भी लगाव भेद ध्यान में रखने का है। सर सर नि सा नि ध मद नि सा नि ध, यह सोहनी हुआ। निर्गम धा मधा मद नि र नि ध। मारवा में इस तरह दैवत के ऊपर न्यास रखेंगे। ऋषभ सोहिनी में गति से प्रयुक्त होता है, न्यास रहित रहेगा। सर सर निजा निध मर निजा निध मग मगर निधा ग मर निधा। मारवा में ऋषभ न्यास युक्त है और ऋषभ स्वर में स्थिरता रखनी पड़ती है, ठहराव रहेगा। निर गरे मगरे निध सा। तो ये बात ध्यान में रखने की। अब हम देखेंगे हिंडोल। कल्याण थाट का राग है, लेकिन फिर भी उनकी स्वरावली पुरिया, सोहनी, मारवा जैसी प्रतीत होगी। हिंडोल प्रातगीय राग है, दिन का प्रथम प्रहर गाने का समय है। ऋषभ वर्ज्य है। सा ग सा ऐसा लिया जाएगा और गंधार शुद्ध लिया जाता है। ग सा मीन में लिया जाएगा। साध सा सा ग सा सा ग म ग सा नी ध सा
सा ग म ध म ग सा ध म ग सा म ग सा म ग म ध सा म ध नि ध सा म ध सा ग सा नि ध म ग सा। हिंडोल में मींड काम विशेष रहेगा। निषाद का प्रयोग अल्प रहेगा। निषाद का दीर्घत्व से सोनी का भास रहेगा। ये बात ध्यान में रखने की है। हिंडोल आलाप प्रधान मीन प्रधान राग है। तानबाजी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। हिंडोल की प्रकृति गंभीर है। सोहनी की प्रकृति चंचल रहेगी। निषाद की प्रबलता, उत्तरांग में स्वर विस्तार, तार सड़क चमकता रहेगा। यह बात ध्यान में रखने की है। अब हम देखेंगे कि सोहनी में स्वर प्रयोग कैसे किया जाता है। तार सड़क चमकता रहेगा। सा ग म ध नि सा। तार सड़क विशेषतः म ध नि ध र सा सा र सा र नि ध नि ध म ध नि ध नि ध म ध नि ध सा। तार सड़क सोहनी में अधिक चमकता रहेगा। सोहिनी में कोमल ऋषभ प्रयुक्त होता है। आरोह में ऋषभ वर्ज है। सा ग म जाएगा। सा ग म ध नि सा ऐसे जाएंगे। रारों में ऋषभ वर्जित है, अल्पत्व रहेगा। फिर भी तार षडज के प्रयोग करते समय अभ्यास बहुत्व रहेगा, उसका प्रयोग ज्यादा रहेगा। सा म ध नि सा सा र ध र नि ध नि ध ध नि सा र सा सा र सा सा र नि ध नि ध म ध नि ध र सा। ज्यादा अल्पत अभ्यास बहुत्व कहेंगे। गंधार न्यास युक्त है। नि ध ग नि ध म ग म ध नि ध नि ध म ग म ग म ग र सा म ध नि ध र सा र नि ध नि ध म ग। ज्यादातर सोहनी में अवरोहात्मक न्यास। शुरू में पहले नि ध ग ऐसा करेंगे, ग र सा ग म ध नि सा म ध नि सा र सा म ध नि सा नि ध म ग सा नि ध म ग सा र ध र नि ध नि ध म ग। इसी तरह से सोहनी में न्यास रखेंगे। तीव्र मध्यम। सोहनी में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। पुराने समय में दो मध्यम युक्त केवल शुद्ध मध्यम प्रयुक्त सोहनी का भी उल्लेख मिलता है। ग म ध नि सा सा नि ध म ग ग म ध ग म ग। अल्लंघन बहुत्व रहेगा। मध्यम को छोड़ा नहीं जाता। मध्यम के ऊपर न्यास नहीं किया जाता, फिर भी उनका प्रयोग होगा, अल्लंघन बहुत्व रहेगा। दैवत दैवतवादी स्वर है, न्यास बहुत्व का स्वर है। सा ग म ध म ग सा ग म ध नि सा नि ध म ग ग म ध नि सा र सा नि ध म ग म ग र सा। दैवत का स्वर वादी स्वर बहुत्व रहेगा। निषाद निषाद भी न्यास बहुत्व का स्वर है, फिर भी लगाव पुरिया की तरह नहीं करना चाहिए। इसी ढंग से हम सोहनी में स्वर प्रयुक्त करेंगे तो यह हुआ राग सोहनी।